Once again, welcome to all of you. In this new video, we are going to observe one more object for drawing the ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मतलब हमें और एक नया ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है यहाँ पे फॉर ड्राइंग द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, जो कहा जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू। मतलब हमें 3D टू 2D कन्वर्ट करना है। तो उसका जो प्रोसीजर है हम यहाँ पे लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे बाय टेकिंग वेरी बेसिक एंड सिंपल ऑब्जेक्ट। ओके, जो ऑब्जेक्ट हमें कंसिडर करना है उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बेसिक का है। तो यहाँ पे उसके जो डायमेंशंस दिए अलॉन्ग विद द एरो मार्क, ये भी आप देख सकते हो। तो ये जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट है, उसका हम जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें लगेगा कि कुछ यल अल्फ़ाबेट जैसा स्ट्रक्चर है। और उसका जो एरो मार्क दिया है हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए, वो दिया है लेफ्ट साइड से। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो एरो मार्क दिया है ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से, तो हमें इस साइड से देख के उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, और वो विजिबल होगा जनरली यल अल्फ़ाबेट जैसा। तो यहाँ पे उसके कुछ मेजरमेंट दिए, कुछ 100 mm, 50 mm, 50 mm, 25, 50। तो ये उसके सारे डायमेंशंस है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि हमें कौन से 3 व्यूज़ ड्रॉ करने हैं। तो जो भी हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऑलवेज हमें उसका रेफरेंस लेना है बाय एरो मार्क। तो एरो मार्क के डायरेक्शन से देखने के बाद हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना होता है। टॉप व्यू मतलब टॉप साइड से देखने के बाद ही टॉप व्यू क्रिएट होगा। और जो रिस्पेक्टिव साइड व्यू, मतलब यहाँ पे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड व्यू क्रिएट होगा, ये हमें डिसाइड करना होता है फ्रंट व्यू के डायरेक्शन से। अगर मान लीजिए हम फ्रंट व्यू डायरेक्शन से यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर आप यहाँ से इमेजिन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर राइट वाला पोर्शन विजिबल हो रहा है इजीली, या लेफ्ट वाला पोर्शन विजिबल होगा, या आपको ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से आपका रिस्पेक्टिव साइड व्यू क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अगर हम एरो मार्क के डायरेक्शन से देखेंगे, तो उस साइड से हमें ऑब्जेक्ट के राइट वाला पोर्शन इजीली विजिबल होता है। तो यहाँ पे हमें थर्ड व्यू जो ड्रॉ करना है, राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे उसके जो सेकंड कुछ स्टेप्स है हमें वो ऑब्जर्व करना है कि स्टेप नंबर 1 है कितने व्यूज ड्रॉ करने हैं। 3 व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कौन सा ड्रॉ करना है वो हमें पता करना है। स्टेप नंबर 2 होता है हमें 3 लॉन्गर डायमेंशन, मतलब मेजर डायमेंशन जो एक्सट्रीम बिगर डायमेंशन है, लेंथ, हाइट एंड विड्थ हमें पता करना होता है। तो टोटल लेंथ होता है एरो मार्क के डायरेक्शन से हॉरिजेंटल डायमेंशन, तो यहाँ पे टोटल लेंथ हो गया 100। हाइट होता है बॉटम टू टॉप इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, तो हाइट हो गया 50 mm। और विड्थ जो होता है साइड व्यू के डायरेक्शन से, तो वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होगा तो 50 mm इज द विड्थ। देन थर्ड स्टेप होता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे कुछ हिडन पोर्शन अवेलेबल है या नहीं है हमें ऑब्जर्व करना है। तो जनरली हिडन पोर्शन मतलब क्या होता है कि जब कुछ स्लॉट दिया है, होल दिया है, सर्कुलर होल, कुछ मटेरियल रिमूव कर दिया है कहीं पे, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर हमें जनरली हिडन पोर्शन में दिखते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ वेरी बेसिक ऑब्जेक्ट, तो हिडन पोर्शन तो नहीं बनेगा। देन हमें उसके व्यूज़ फाइनलाइज करने होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम 4 क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और राइट हैंड क्रिएट हो रहा है। तो राइट हैंड साइड व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट जो है हमें इसे सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे फ्रंट व्यू प्रॉपरली क्रिएट होगा, टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को फ्रंट व्यू क्रिएट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, टॉप व्यू क्रिएट होता है एग्जैक्टली बिलो द फ्रंट व्यू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट में। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड व्यू क्रिएट होगा। तो ये आपको प्रॉपरली फाइनल करना होता है बिफोर स्टार्टिंग डायग्राम। और यहाँ पे जो वन ऑफ द क्वाड्रेंट जो रिमेनिंग, वहाँ पे हमें 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना होता है फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेफरेंस लाइन एक्स वाई एंड x1 y1। ये आपको याद करना है, ओके, याद रखना है। तो ये हो गया रेफरेंस लाइन x1 y1, ओके। तो वहाँ से ये जो एंगल रहेगा ये होता है जनरली 45 डिग्री, बट हमें यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑलवेज 45 डिग्री होना चाहिए, तो ही हमारा साइड व्यू प्रॉपर बनेगा। ओके, सो बाय टेकिंग इन द कंसिडरेशन ये जो स्टेप्स है हमें ऑब्जर्व करके, अभी हमें स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले ये जो अपना क्वेश्चन है उसको जो एरो मार्क हमें कंसिडर करना है, एरो मार्क हमें इस साइड से दिया है तो यहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप आएगा, हमें रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है एक्स वाई एंड x1 y1, जो कि 4 क्वाड्रेंट क्रिएट करेंगे। 4 क्वाड्रेंट में हमें पता करना है कि फ्रंट व्यू कहाँ पे, टॉप व्यू कहाँ पे, साइड व्यू कहाँ पे। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में राइट हैंड साइड व्यू।
तो सबसे पहले फ्रंट व्यू को क्रिएट करना है तो हमें लेंथ एंड हाइट का यूज़ करना है। तो लेंथ है 100 mm, हाइट है 50 mm। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से बॉटम का जो लाइन है 100 mm का हमने ड्रॉ कर दिया है, जो कि एक्स वाई को पैरेलल। उसके बाद राइट साइड में जो लाइन है वर्टिकल, उसका हाइट है 25 mm, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पे 50 mm का हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ तक हमने 50 mm ड्रॉ किया। उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, उसका मेजरमेंट कितना होगा, टोटल हाइट है 50 और बॉटम का 25, तो टोटल यहाँ का जो रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा 25, यहाँ पे उस कॉर्नर पॉइंट से 25 mm का डिस्टेंस वर्टिकल लाइन। और टॉप में हॉरिजॉन्टल लाइन है, टोटल लेंथ है 100, यहाँ पे राइट साइड में ऑलरेडी 50 हो चुका है, तो यहाँ पे बचेगा 50, तो हमने वो 50 क्रिएट किया है। और एक्सट्रीम लेफ्ट में कंप्लीट वर्टिकल लाइन है टॉप टू बॉटम, तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो जब हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, पर्टिकुलरली ये जो पोर्शन है हमें विजिबल हो रहा है यल अल्फाबेट जैसा। यहाँ पे मैं थोड़ा उसका हाईलाइट करता हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो यल वाला पोर्शन है ये हमें यहाँ पे विजिबल होता है फ्रंट व्यू के अंदर, ठीक है। तो हमने उसको एज इट इज जो मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट यूज करके हमने ड्रॉ किया है। तो ये हो गया अपना फ्रंट व्यू। जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टॉप व्यू में हमें जो जो सरफेस दिखेगा, तो फर्स्ट सरफेस है ये लेफ्ट वाला 50 बाय 50 का जो स्क्वायर है, ये हमें फर्स्ट दिखेगा। और सेकंड है 50 बाय 50 का सेकंड स्क्वायर है, और दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस है 25 mm का। बट फ्रॉम टॉप व्यू टू स्क्वायर विल बी विजिबल, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो उसके लिए क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, हम यहाँ पे मेजरमेंट ले लेंगे फॉर रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट दे दिए, तो हमें सबसे बाद उसके बाद क्या करना है, एक्सट्रीम लेंथ का वर्टिकल डाउनवर्ड प्रोजेक्शन लेना है। बीच वाला जो पोर्शन है 50 उसका प्रोजेक्शन, टोटल लेंथ हो गया 100 mm। बट जनरली हम एक ही साइड से एक ही व्यू के अंदर हमें टोटल लेंथ मेजर करना होता है। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 50-50 और 100 आपके रेफरेंस के लिए मेंशन किया है। तो इसका विड्थ हो जाएगा 50 mm, तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें दो स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला स्क्वायर का लाइन, देन टोटल 100 mm, देन 50 mm, और ये 100 mm, दो स्क्वायर। बट वेदर दे आर एट हैविंग द डिफरेंट पोजीशन, बट हमें वो एक लेवल पे दिखेंगे टॉप व्यू में। और यहाँ पे मिडल का जो लाइन है, ओके, तो मिडल का जो लाइन है हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ये हम इसको इरेज कर देंगे सो दैट ये थोड़ा आपको आसान जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन्स ड्रॉ किए हैं ये सारे इरेज कर दिए। तो यहाँ पे आप देखिए टॉप व्यू में ये अभी एक सिंगल रेक्टेंगल है, बट एक्चुअल में ये दो रेक्टेंगल है, ये अपर वाला लोअर वाला। तो उसके लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करना है जो कि टॉप व्यू में इसको रिप्रेजेंट करेंगे दो स्क्वायर को। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। अभी साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट से 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है। देन फ्रंट व्यू से टोटल हाइट का प्रोजेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एंड टॉप व्यू से टोटल विड्थ का प्रोजेक्शन अप टू 45, और उसके बाद हमें उसको ट्रांसफर करना है अपवर्ड। तो यहाँ पे वो साइड व्यू का ओवरऑल आउटर बाउंड्री रीजन क्रिएट करेगा। तो जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व होगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो उसका डायमेंशन है 50 बाय 25, और दूसरा भी है 50 बाय 25। तो हमें यहाँ पे जो प्रोजेक्शन लेने हैं, तो यहाँ पे 25 mm का हाइट का प्रोजेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेक्टेंगुलर पोर्शन का आउटलाइन क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले बॉटम का 50 का लाइन, उसके बाद 25 mm का वर्टिकल लाइन, उसके बाद अगेन 50 का हॉरिजॉन्टल, और लेफ्ट साइड में 25 mm का वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल। सिमिलरली ये जो सेकंड रेक्टेंगल है 25 mm हाइट, 50 mm लेंथ, 25 mm डाउनवर्ड, और ये हो गया टू रेक्टेंगुलर पोर्शन। दोज दीज टू आर हैविंग द डिफरेंट पोजीशन, दोनों के बीच में गैप है, बट हम जब साइड व्यू से देखेंगे तो दोनों हमें एक ही पोजीशन पे दिखेंगे। तो ये हो गया साइड व्यू का स्ट्रक्चर क्रिएशन। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा प्रोसीजर। ये बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट है। तो ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, हाउ टू डिसाइड द पोजीशन, हाउ टू फाइनलाइज द पोजीशन, विच मेजरमेंट वी हैव टू यूज, ये आपको समझने के लिए बेसिक न्यूमेरिकल था। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, यू कैन पोस्ट दैट मैसेज, योर मैसेज, यू कैन इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्यूरीज है, यू कैन कमेंट टू दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर फॉर ऑल द कमेंट। So please like, subscribe the channel, like video, comment on the video,
सो थैंक यू सो मच। बिफोर लिविंग आई वुड लाइक टू वंस अगेन आस्क आप सभी को इस वीडियो के अंदर जो प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है आप सभी को समझ में आ चुका होगा। होप सो यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व द रिमेनिंग वीडियोस विच इज हैविंग सम डिफिकल्टी लेवल, तो उसको भी आप ऑब्जर्व करिए और आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपका नॉलेज आप इंक्रीज करिए। सो एट द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।